Hello and welcome. And today we are going to learn most usable word meaning Hindi to English. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस को लेकर। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट वर्ड दे रखा है हम दोनों। हम दोनों की इंग्लिश होती है बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। हम दोनों बाजार जाएंगे। हम दोनों बाजार जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होती है बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। अगर बाजार की जगह पार्क लगा देते हैं तो बोथ ऑफ अस विल गो टू पार्क। अगर हम पार्क की जगह विद्यालय लगा देते हैं, स्कूल लगा देते हैं, तो बोथ ऑफ अस विल गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को रिप्लेस करके और भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए अभी सेंटेंस पे फोकस करते हैं। हम दोनों बाजार जाएंगे। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे हमने हम के लिए वी का यूज नहीं किया, हम के लिए हमने अस का यूज किया। तो हम के लिए आपको इंग्लिश लेनी है अस, दोनों के लिए आपको बोलना है बोथ, और बाजार के लिए आपको बोलना है मार्केट, जाएंगे के लिए आपको बोलना है विल गो। हम दोनों बाजार जाएंगे, बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है सभी के सभी। सभी के सभी यहाँ से चले गए, सभी के सभी खाना खा लिए, सभी के सभी पागल हैं। तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलना है तो उसके लिए आपको ये वर्ड लेना पड़ेगा ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। सभी के सभी जा रहे हैं, सभी के सभी सो रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस पे फोकस करते हैं। सभी के सभी जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है ऑल ऑफ देम आर गोइंग। ऑल ऑफ देम आर गोइंग। तो मीनिंग देखेंगे सभी के सभी के लिए क्या लेना है आपको, ऑल ऑफ देम का यूज करना है। जा के लिए आपको गोइंग का यूज करना है। रहे हैं के लिए आपको आर का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आप दोनों या तुम दोनों। दोनों के लिए एक ही वर्ड है बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू। इसका सेंटेंस है तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो इसकी इंग्लिश होती है बोथ ऑफ अस वर नॉट स्टडिंग। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। तो मीनिंग देखेंगे तुम के लिए आपको यूज करना है यू, दोनों के लिए बोथ, पढ़ाई के लिए स्टडिंग, और नहीं के लिए नॉट, कर रहे थे के लिए आपको वर का यूज करना है। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनमें से किसी का नहीं। ये काम इनमें से किसी का नहीं है, ये किसी इनमें से किसी ने नहीं किया, इनमें से कोई पढ़ाई करता नहीं है। अगर आपको इस टाइप के वाक्य बोलने हैं तो उसके लिए आपको एक वर्ड दिया गया नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। आइए सेंटेंस देखते हैं। इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया था। इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया था। चयन को चुनने के लिए यूज किया जाता है, चूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश में। नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। तो इनमें से किसी के लिए आपको यूज करना है नन ऑफ देम। चयन नहीं किया गया था, वर सिलेक्टेड। वर नॉट सिलेक्टेड आएगा आपका, यहाँ पे वर के बाद नॉट आ जाएगा। वर नॉट सिलेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोई भी नहीं। कोई भी नहीं खाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं उठेगा, कोई भी बकवास नहीं करेगा। अगर आपको इस टाइप के वाक्य बोलने हैं तो उसके लिए भी आपकी एक वर्ड दे रखा है नन ऑफ द। नन ऑफ द। तो आइए इसी का यूज करके इस सेंटेंस को देखते हैं। कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता। कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता। अब इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई। नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई। तो मीनिंग देखेंगे कोई भी के लिए आपको क्या यूज करना है नन ऑफ द। गवाह गवाही के लिए बोलना है विटनेस। विटनेसेस नहीं देना चाहता, चाहता के लिए वांट यूज करना है, और गवाही के लिए टेस्टिफाई। मतलब कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता। नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड है इनमें से एक। इनमें से एक का काम है। इनमें से एक ने किसी ने ये चुराया होगा, इनमें से एक ने किसी ने खाया होगा। अगर आपको इस टाइप के वाक्य बोलने हैं तो उसके लिए भी आपको एक वर्ड दे रखा है वन ऑफ द। वन ऑफ द मतलब कई लोगों में से एक ने किया है काम, तो उसके लिए आपको यूज करना है वन ऑफ द। खिलौनों में से एक गायब है। खिलौनों में से एक खिलौना गायब है, तो उसके लिए कैसे रहेगा
सेंटेंस आपका खिलौनों में से एक गायब है। वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग, वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, खिलौनों के लिए आपको टॉयज का यूज करना है। अगर आपका खिलौना होता तो आपको टॉय बोलना था, लेकिन आपके खिलौनों है मतलब कई सारे खिलौने हैं, इसलिए आपने एस का यूज किया है। और मैं के लिए आपको इनका यूज करना पड़ता है। से के लिए आपको ऑफ का यूज, से के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना होता है। एक के लिए आपको ए का यूज करना पड़ता है। गायब के लिए आपको मिसिंग का यूज करना है के लिए आपको इस का यूज करना है। खिलौनों में से एक गायब है, वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। तो ये थे आपके 1 to 6 वर्ड मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी के और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर, कुछ या एक आध। कुछ या एक आध इसकी इंग्लिश होती है सम ऑफ द, सम ऑफ द। अगर हम कहते हैं एक आध ने आम खा लिया होगा, कुछ ने ये काम कर दिया होगा, कुछ ने किताबें पढ़ ली होंगी, ऐसे अगर हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है सम ऑफ द की, सम ऑफ द। तो सेंटेंस है आपका एक आध तस्वीरें अच्छी हैं, एक आध तस्वीरें अच्छी हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, यहाँ पे एक आध के लिए आपको बोलना है सम ऑफ द, तस्वीरें के लिए बोलना है, तस्वीर होता तो पिक्चर होता, तस्वीरें हैं तो पिक्चर्स बोलना है, अच्छी हैं तो गुड बोलना है, और है तो आर बोलना है। एक आध तस्वीरें अच्छी है, सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ज्यादातर या अधिकतर। इन दोनों के लिए एक वर्ड है आपका मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द। तो आइए इसके सेंटेंस देखते हैं। अधिकतर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, अधिकतर तुम ये काम करते हो, अधिकतर तुमने खाना ज्यादा खाया है, अधिकतर खाना तुम ज्यादा खाते हो, सॉरी इस तरीके से बोलना है आपको, अधिकतर खाना तुम ज्यादा खाते हो। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस रखने हैं। तो अधिकतर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो अधिकतर के लिए आपको क्या लेना है, मोस्ट ऑफ द लेना है, छात्र के लिए आपको स्टूडेंट्स लेना है, और अंग्रेजी के लिए आपको इंग्लिश लेना है, बोल के लिए आपको स्पीकिंग लेना है, रहे हैं के लिए आपको आर का यूज करना है। अधिकतर या ज्यादातर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड है उनमें से एक। उनमें से एक ने ये काम किया है, उनमें से एक ने ये खाया है, उनमें से एक ने ही पहना है। अगर आपको इस टाइप के वाक्य बोलने तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है वन ऑफ देम का, वन ऑफ देम का। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। उनमें से केवल एक ही कर सकता है, उनमें से केवल एक ही कर सकता है, कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन काम एक ही कर सकता है, तो उनमें से केवल एक ही कर सकता है। ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट। तो उनमें के लिए आप, उनमें से एक के लिए आपको क्या बोलना है, वन ऑफ देम। केवल के लिए आपको इंग्लिश लेनी है ओनली, एक ही कर सकता है के लिए कैन डू इट, एक ही कर सकता है कैन डू इट। तो उनमें से केवल एक ही कर सकता है, ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट। नेक्स्ट वर्ड है कई या कई बहुत सारे, कई या बहुत सारे, इसकी इंग्लिश होती है मैनी ऑफ द, मैनी ऑफ द। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। कई कर्मचारी हड़ताल पर है, कई नर्सेस हड़ताल पर है। अगर इस तरीके से आपको वाक्य आता है तो आपको यूज करना है मैनी ऑफ द का। तो कई कर्मचारी हड़ताल पर है, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक, आर ऑन स्ट्राइक। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, कई के लिए आपको यूज करना है मैनी ऑफ द का, कर्मचारी के लिए यूज करना है एम्प्लॉयज का, हड़ताल के लिए स्ट्राइक का यूज करना है, पर के लिए आपको ऑन का यूज करना है के लिए आपको आर का यूज करना है। कई कर्मचारी हड़ताल पर है, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड जो कि रिलेटेड थे मोस्ट यूजेबल वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं या इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।